हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और साधना क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज द पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, ये लिखी है अमेरिकन पोइट ने। इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसी के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस भी करेंगे और हमने लिखे भी हैं इस पर, तो आप उसको पढ़ के समझ के अपने नोट भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा जिस्ट बता दें, पोइट इस पोएम में जीवन में होने वाले जो कन्फ्यूज़न है उनको दो रोडों के माध्यम से उसने अभिव्यक्त किया है कि कभी कभी हम जीवन में दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, तो हमें सोच समझ कर ही एक रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हल्का जिस्ट बताया। क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है, और जब वहाँ जो पाता है जिस जगह पे, वहाँ उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आंसर है, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए फॉरेस्ट where two roads are going in a different direction. The poet faces the problem of choosing one of them. He fails to decide which road is worth using. ट्रैवलर अपने आप को एक जंगल में पाता है, वहाँ पर उसको दो डायरेक्शन मिलती हैं जाने के लिए। एक रोड मिलती है जो दो डायरेक्शन पे जाती है, अलग अलग रूटें हैं दो, और वो समझ नहीं पाता वो किस रोड पर जाए, कौन सी रोड जाने पर उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन। जो फ्रेजेज हैं उनका मतलब क्या है। पहला फ्रेज क्या है, येलो वुड। येलो वुड माने पीला जंगल। पीला जंगल कैसे हुआ कि जब बसंत ऋतु में पत्ते पीले हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो जंगल में पूरी जगह पर पीले ही पीले पत्ते फैले हुए हैं, इसलिए येलो वुड। अब इसका इंग्लिश में आंसर कैसे लिखोगे, आंसर क्या आएगा, इट मीन्स एन ऑटम सीजन। इन दिस सीजन द कलर ऑफ द लीव्स गेट्स येलो। येलो वुड का मतलब होता है कि ऑटम सीजन, बसंत ऋतु में के मौसम में पत्ते पीले हो जाते हैं और सारा जंगल पीले पीले पत्तों से भर जाता है। राइट। सेकेंड फ्रेज है आपका, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ये बहुत ग्रासी थी और ये वॉन्टेड वियर है, मतलब इस पर चलने लायक है कि नहीं, इसका क्या मतलब है। आंसर में क्या लिखोगे, इट मीन्स द पाथ वॉज कवर्ड विद ग्रास। जो रोड मिली थी ना उसको ट्रेवलर को, तो वो क्या थी, वो पाथ जो रास्ता था वो घास से ढका हुआ था। फ्यू पीपल हैड वॉकड ऑन इट, ग्रास वॉज नॉट वॉर्न आउट। मतलब उस पर घास बहुत अधिक थी, जिस पर अगर चलेंगे हम जिस रास्ते पे, वो रास्ता घास से कम हो जाएगा, बट ये रास्ता ज़्यादा चला नहीं गया था, इसीलिए वो रास्ते पर ज़्यादा घास थी। ठीक है, फिर थर्ड वाला फ्रेज है, द पासिंग देयर। इसका आंसर में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा इस फ्रेज का, इट मीन्स गोइंग अप एंड डाउन टू द रोड, कि ऊपर नीचे कहाँ जाएं, इस तरफ को जाएं रोड पे कि उस तरफ को जाएं। ठीक है, फिर है आपका फोर्थ वाला है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। आंसर में आएगा, इट मीन्स दैट द लीव्स हैड नॉट टर्न ब्लैक बिकॉज नो वन हैड ट्रैम्पल्ड दैम येट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस रास्ते पर कोई चला नहीं था, इसलिए वो जो लीव्स थी काली नहीं पड़ी थी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई इस पर चले, पीली पीली पत्तियां दिख रही थी। जिस रोड पे आप ज़्यादा चलोगे, जिस रास्ते पे चलोगे, अगर पत्तियां फैली होंगी तो धीरे धीरे करके वो पैरों से दब जाएंगी, काली पड़ जाएंगी, कई कलर के हो जाएंगे, बट ऐसा उसमें नहीं था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। आंसर क्या होगा, इट मीन्स दैट वन रोड लीड्स समवेयर टू डू अदर एंड देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। अगर वो एक रोड पर चला जाएगा तो वहाँ से लौटने के लिए कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। थर्ड है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स। क्या दोनों रोडों में कोई डिफरेंस है, जैसा पोइट ने बताया। इन स्टैंजा 2 and 3, दो जो दूसरा स्टैंजा और तीसरा स्टैंजा है उसमें जो बताया है, तो क्या चीज़ है, कोई डिफरेंस है। आंसर क्या लिखेंगे, एज फार एज द पोइट कुड सी बोथ द रोड लुक्ड equally attractive, but one of them was covered with grass and it appeared that few people had walked that road. It was more inviting. मतलब वो ये कहता है कि जो पहले दूसरे स्टेंजा में कहता है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है, रोड पर देखने पर जाती है, तो उसे लगता है कि दो रोड हैं। एक रोड तो बहुत ज़्यादा ऐसी है, चली हुई लग रही है, दूसरी रोड पे ऐसा लग रहा है इस पर घास ही घास है, इस पर रोड पे लोग चले नहीं हैं। राइट। फिर आपका है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। जो स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है उनका क्या मतलब हुआ, तो पोएट आंसर क्या लिखोगे, द पोएट चूज द सेकेंड रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड। पोएट ने कौन सी रोड चुनी, दूसरी वाली जिसमें कम चला गया था। ही वंडर्स हाउ डिफरेंट हिज लाइफ माइट हैव बीन इफ ही हैड चूज द अदर वे। ही सीम्स नॉट टू रिग्रेट हिज चॉइस। मतलब वो कहता है उसने दूसरी वाली रोड चुनी जो कम चली गई थी, और उस रोड पे अगर वो चलेगा तो उसको कोई ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा।
मतलब ये कि आप भी जब भी कभी कैरियर के संबंध में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तब बड़े सोच समझ के अपने कैरियर या जीवन से संबंधित कोई भी बात हो तो बड़े सोच समझ के कोई भी आपको रूट या कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है आपका, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट? आंसर क्या आएगा? द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स that the poet does not have any regret over the choice he has made in his life. He chose the second road where very few people moved on. He was on a lonely road. Finally he decided to the second road. All these made the differences in his life. मतलब जो रास्ता उसने चुना था रोड का, उस रास्ते पे चलने पर उसको कोई भी अफसोस नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी डिसाइड करो, कोई भी डिसीजन लो, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक आपके जीवन के संबंध में, एक नॉर्मल लाइफ के बारे में, बट रोड के बारे में इधर बताया। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस? यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस? अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट चॉइस मिल जाती है तो कैसे आप चॉइसेस में चूज़ करोगे? आंसर आएगा सेवरल टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 थिंग्स, राइट? पर्टिकुलरली व्हेन ईच हैज़ इट्स मेरिट्स एंड रिस्क बट वन हैज़ टू मेक योर चॉइस. If I am faced with such a problem, I will weigh the advantage, disadvantage of the both. I may even consult my parents and friends. I will make the choice after the thoughtful decision. यानी कभी कभी हम ऐसे several times कई बार ऐसी कठिनाई में फंस जाते हैं, ये सोच नहीं पाते कि कौन सी चीज़, कौन सा डिसीजन ले, ये डिसीजन ले कोई डिसीजन। तो आपको डिसीजन लेते समय सभी चीज़ को, रिस्क, उसके मेरिट्स, उसके कोई गुण हैं, उसमें कोई रिस्क है क्या, लाभ है क्या, हानि, हर चीज़ को सोच विचार कर ही डिसीजन लेना चाहिए। After you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? I often think, मैं हमेशा सोचता हूँ, what could happen if I had not made this choice, but there is no use of going back, so I accept the reality. मतलब हमेशा सोचता हूँ कि हमने जो रास्ता चुना है रोड का, तो वो अच्छा है नहीं है, लेकिन हमें अपने आप पे रिग्रेट नहीं होता, मुझे लगता है मैंने सही रास्ता ही चुना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पार्ट में आप याद करो, 3-3 लाइन करके याद करोगे तो याद हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लंबा आंसर आपको ऐसे ही लर्न करना चाहिए। आई थिंक आपका पहले मैंने इसका पोएम का बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था, और अभी इस टाइम हमने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए। तो मुझे लगता है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं हिंदी में ही समझाने की, जिससे उन्हें लर्न करने में आसानी हो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। ओके, थैंक यू।